ये कमाने का ज़रिया है। ये कमाने का एक अच्छा ज़रिया है। और बहुत सारे हमारे जो साथी हैं, वो इसी नीयत से यहाँ पे आते हैं कि ये कुछ कमाएँ। इससे ये अच्छा सोर्स ऑफ इनकम है। ये आप अगर मयारी काम करें, तो आप उस सफ़ में खड़े हो सकते हैं कि जहाँ पे आज यूट्यूबर्स जो हैं, लाखों और करोड़ों कमा रहे हैं और ठीक-ठाक कमाई कर रहे हैं। इसके लिए यूट्यूब की जो शराइत हैं, वो आपने पूरी करनी है। आपका चैनल जो है, ये 1000 आपके सब्सक्राइबर्स हों इब्तदाई तौर पर, 4000 घंटे वॉच टाइम हो आपका। तो ये शराइत बुनियादी जो हैं, ये तो आपने पूरी करनी है और ये वक़्त के साथ-साथ हो जाता है। ऐसा नहीं होता कि आपने चैनल का आगाज़ किया और 1 हफ़्ता, 10 दिन में, महीने में आपकी ये सारी शराइत पूरी हो गईं। बहुत सारे साथियों को मैंने देखा है कि उनका जब चैनल शुरू हो जाता है, तो इब्तदाई दिनों में उनके 2, 300, 500 तक तो सब्सक्राइबर्स हो जाते हैं, तो आगे बढ़ते नहीं हैं। क्योंकि ये 3, 400, 500 जो हैं, ये उनके अपने शहर के यार दोस्त, फैमिली के लोग होते हैं, जो उनको सपोर्ट कर लेते हैं और फिर वो दिल बर्दाश्त हो जाते हैं। दिल बर्दाश्त इसमें नहीं होना। कोई ना कोई वीडियो आपकी वायरल हो सकती है और किसी एक वीडियो की बुनियाद पर भी आप ये सारी शराइत जो हैं, ये कई दिनों में, कुछ हफ्तों में आप ये पूरी कर सकते हैं। जब आपका चैनल मोनेटाइज़्ड हो जाता है, इसके लिए अप्लाई करना पड़ता है। ये टेक्निकल कुछ चीज़ें हैं। मैं जनरल आपको बता रहा हूँ, अगर टेक्निकल चीज़ों में आप फँस जाते हैं, कहीं पे आपको किसी किस्म की मुश्किल सूरत-ए-हाल है, तो यूट्यूब जो है ना पूरा भरा हुआ है। आप कोई भी सवाल दे दें, इसके जवाब जो हैं वो आपको मिल जाते हैं, तो वहाँ से भी आप रहनुमाई हासिल कर सकते हैं। एडसेंस अकाउंट आपने खोलना है और उसको लिंक करना है अपने चैनल के साथ और फिर उसमें जो तरीका है, आप अपने बैंक अकाउंट के साथ उसको लिंक कर सकते हैं। जो भी आपकी अर्निंग आती है, इब्तदाई तौर पर जो $100 हैं, $100 से ऊपर, यानी $100 तक आप निकाल सकते हैं या अपने बैंक में ट्रांसफ़र कर सकते हैं। इससे कम हो तो फिर आप नहीं निकाल सकते। ये हर महीने 21 तारीख से लेकर 26 तारीख तक आपको बाकायदा एक मैसेज आता है यूट्यूब की तरफ से कि आपके पैसे आ चुके हैं। इसको आप अपना जो प्रोसेस है उस तरीके से आप ट्रांसफ़र कर सकते हैं। तो फिर ज़ाहिर है कि डॉलर आते हैं। जब आप पाकिस्तान में काम कर रहे हैं, तो स्टेट बैंक आपके मुतल्लिका बैंक से राब्ता करता है। मुतल्लिका बैंक जो है, उसको आपने एक सबूत देना होता है कि जी हाँ, ये मैंने यहाँ पे काम किया है, मुझे इस चीज़ के पैसे आए हैं। तो जब आप उस रसीद उसको दे देते हैं, तो वो पैसे जो पाकिस्तानी रेट है डॉलर का, वो आपके अकाउंट में वो पैसे ट्रांसफ़र हो जाते हैं। देखिए, एक तो कहते हैं कि किसी खातून से उसकी उम्र नहीं पूछनी चाहिए और मर्द से उसकी अर्निंग नहीं पूछनी चाहिए, उसकी तनख्वाह के बारे में, उसकी आमदनी के हवाले से नहीं पूछना चाहिए। मैं अपने नए साथियों की रहनुमाई के लिए बता देता हूँ कि मेरी जितनी, जहाँ पे मैं काम करता हूँ, जितनी वहाँ पे मेरी तनख्वाह है, उससे ज़्यादा मेरी यूट्यूब से कमाई है। और सूरत-ए-हाल अब ये है कि उसपे डिपेंड करता है आपकी वीडियो को कितना लोगों ने देखा है। मैं बहुत कमज़ोर सा यूट्यूब क्रिएटर हूँ। उस सफ़ में अभी तक मैं नहीं आ सका कि मैंने सुना है कि कुछ यूट्यूबर्स हैं वो करोड़ों कमाते हैं। मैं लाखों कमा रहा हूँ, लेकिन इसमें ये है कि मुझे मज़ीद मेहनत की ज़रूरत है। मज़ीद मुझे अपने सब्सक्राइबर्स बढ़ाने की ज़रूरत है और मेरी वीडियोज़ जो हैं, वो अगर रोज़ाना की बुनियाद पर 30-35 हज़ार लोग देख रहे हैं, तो पेशावर में बैठकर मैं समझता हूँ कि ये मेरे लिए काफ़ी है। ये मेरे लिए एक बड़ी अचीवमेंट है, क्योंकि मैं सिर्फ़ उसमें, मेरा व्लॉग होता है, उसमें सिर्फ़ मेरा तबसरा होता है। उसमें बाकी मैं कुछ नहीं दिखा रहा होता हूँ। तो आप कमा सकते हैं, एक वीडियो की बुनियाद पे भी अगर आपके उस वीडियो के लाखों की तादाद में व्यूज़ हैं और फिर मजमूई तौर पर अगर आप एक पूरे महीने का हिसाब लगाएँ, तो अच्छी ठीक-ठाक कमाई हो जाती है। जैसे मैंने शुरू में कहा कि कुछ वीडियोज़ आप 5 साल बाद भी देख सकते हैं, 10 साल बाद भी देख सकते हैं। कुछ वीडियोज़ की उम्र बहुत कम होती है। चूँकि वो करंट अफ़ेयर्स के साथ उनका ताल्लुक होता है। जब एक चीज़ दूसरे, तीसरे दिन आप देखते हैं, तो आपको बासी लगती है। तो ऐसी वीडियोज़ आपकी हो सकती हैं, इंटरव्यूज़ आपके ऐसे हो सकते हैं, पॉडकास्ट आपके ऐसे हो सकते हैं, कुछ डॉक्यूमेंट्रीज़ आपकी ऐसी हो सकती हैं, किसी तारीख़ी मकाम पे आपने वीडियो बनाई है, किसी शख्सियत का पूरा एक उसकी हिस्ट्री, उसका बायोडेटा आपने दिया है, तो ये तो ऐसी चीज़ है कि किसी भी वक़्त ये वीडियो आपकी वायरल हो सकती है। मुझे याद है एक मौलाना साहब को कराची में शहीद किया गया था और उसने पेशावर में आके किसी मदरसे में तकरीर की थी। वो तकरीर मैंने अपलोड की थी, तो उसके कुछ चंद सौ व्यूज़ थे। लेकिन जब उनको वहाँ पे शहीद किया गया, तो चूँकि उनको लोगों ने सर्च किया, तो वो फिर हज़ारों में उसके व्यूज़ चले गए। या कोई मिसाल के तौर पर शख्सियत है, उसने कोई सियासी जमात
तब्दील कर दी है या वो हुकूमत में आ गया है, तो पुरानी वो उसके ख़यालात क्या थे, तो वो लोग देखना चाहते हैं। तो ऐसा मुमकिन है कि आपकी कोई पुरानी वीडियो जो है, वो दोबारा से वायरल होना शुरू हो और ये जो रोज़ाना की बुनियाद पर बिलानागा आप काम करते हैं, ये ज़रूरी नहीं है कि सिर्फ़ वो जो ताज़ा वीडियो आपकी है, उसी पे व्यूज़ आएँ। आपकी पुरानी वीडियोज़ भी साथ-साथ चल रही होती हैं। देखिए, मैं एक नए जो नौजवान साथी हैं, लड़के-लड़कियाँ हैं, वो काम करना चाहते हैं। वो अगर काम करना चाहते हैं, तो एक तो उनकी स्टडी होनी चाहिए, उनकी प्रेज़ेंटेशन बेहतरीन होनी चाहिए। उनकी ऐसी मालूमात होनी चाहिए कि वो लोगों को लगे कि वाक़ई ये मैं कोई मयारी काम देख रहा हूँ। आपका जितना मयारी काम होगा, उतना आप तेज़ी से कामयाब होंगे। और अगर आप कहेंगे कि जी सिर्फ़ खाना पूरी करनी है, सिर्फ़ यूट्यूब की एक शर्त पूरी करनी है कि जी रोज़ाना की बुनियाद पे एक वीडियो हो या हफ़्ते में इतनी वीडियोज़ हों, तो ये ना करें। मयारी काम करें। भले अगर आप रोज़ाना काम नहीं कर सकते, तो हफ़्ते में अगर वे एक वीडियो भी आप बनाते हैं, तो उसको इतना मयारी बनाएँ कि आपको ज़ाहिर है कि सिर्फ़ पाकिस्तान में नहीं देखा जा रहा। आपको बैरून मुल्क भी देखा जा रहा है, आपको पड़ोसी ममालिक में भी देखा जा रहा है। तो आपने वो ज़हन में रखना है और देखना है आस-पास के नए साथी जो हैं, ये किस किस्म का कंटेंट जो है ये क्रिएट कर रहे हैं। तो जितना आपका काम मयारी होगा, उतना आप तेज़ी से कामयाबी की तरफ बढ़ेंगे।